अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के मराठा आंदोलन की। मराठा आज मुंबई में आजाद मैदान नहीं पहुंच पाए क्योंकि गणतंत्र दिवस की वजह से डेरा नवी मुंबई में ही रहा। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर आज रात तक सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो आंदोलन कल आजाद मैदान की तरफ कूच करेगा और बिना आरक्षण लिए किसी भी हालत में वो वापस नहीं लौटेंगे। भीड़ इतनी कि घुसने की जगह न मिली। ये भीड़ किसी नेता का भाषण सुनने नहीं आई, बल्कि महाराष्ट्र में मराठाओं को रिजर्वेशन दिलाने के लिए उमड़ी है। मुंबई से 20 किलोमीटर दूर नवी मुंबई में सड़कें लाल हो गई। लाल टोपी और लाल गमछा पहने आंदोलनकारी ज्यादा नजर आ रहे थे और वाहन कम। इस भीड़ को पहुंचना तो मुंबई था, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर कारवां आगे नहीं बढ़ा। मनोज जरांगे पाटिल ने डेरा नवी मुंबई में ही जमाए रखा। सरकार ने इसी टाइम पे फैसला लेना चाहिए कि इस दौर में क्या किया जाए। अभी यहाँ तक पब्लिक पहुंची है तो यहाँ तक कि उन्होंने सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। नवी मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन मराठी कहां मानने वाले थे। आंदोलनकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के सामने वाले रास्ते को ठप कर दिया, नारेबाजी की, बोले जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक वापस नहीं लौटेंगे। इतने दिनों से सरकार हमें अल्टीमेटम दे रही थी, पहले 1 महीने का दिया, 2 महीने का, 3 महीने का दिया। अगर सरकार एक बार फेल हो जाए, नाकामयाब हो जाए, हमने समझ लिया, दूसरी बार हो गई हमने समझ लिया, तीसरी बार। इसलिए हमको इन्होंने जो आश्वासन दिया है, एक भी आश्वासन इन्होंने पारित नहीं किया है। इसलिए हम बोल रहे हम यहाँ खुद से नहीं आए हैं, हमें सरकार ने यहाँ पे लाया गया है। हमारे पास पैसा नहीं है और हमारा एक ही व्यवसाय है वो खेती करना, इसलिए हम मनोज दादा के साथ हमारे आरक्षण के लिए 20 जनवरी से शुरू हुए मराठा आंदोलन को लीड करने वाले मनोज जरांगे पाटिल को आज मुंबई के आजाद मैदान पहुंचना था। मुंबई में ही जरांगे का अनशन भी शुरू होना था। भीड़ बेकाबू थी, लेकिन मनोज जरांगे ने नवी मुंबई में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। येऊ द्या, त्यात अडचण नाही, परंतु आम्ही ढळढळीत मोकळा दिला वेळ, सूर्यामावळूस तरच द्या असं नाही म्हणलो। तुम्ही आजचा दिवस घ्या, रात्र घ्या, उद्या 12 वाजता मात्र मी मग ती आजाद मैदानकडे निघाल। आरक्षण आंदोलन में मराठाओं का नेतृत्व कर रहे जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी, अगर कल दोपहर 12 बजे तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो कल आंदोलनकारी आजाद मैदान की तरफ बढ़ेंगे। म्हणून आपण हे वाढवलंय। आपल्याला मूळ आदेश 37 लाख त्यांनी प्रमाणपत्र दिले असं सांगितलंय। कुटुंबाने अर्ज करावेत, परिवारानं त्यांनाही तातडीनं दिले जातील, याबाबतचा त्यांनी निर्णय केलेला आहे। जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 2 टूक कहा, जब तक अध्यादेश नहीं मिलेगा तब तक वापस नहीं जाऊंगा। मनोज जरांगे की मांग है मराठा आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं, केस वापसी का सरकारी आदेश पत्र उन्हें दिखाया जाए। मराठाओं को केजी क्लास से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरियों में हमारी जगह रिजर्व की जाए। कुणबी सर्टिफिकेट के आधार पर उनके रिश्तेदारों को भी कुणबी सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। अनघा सोलंके महाराष्ट्र के सतारा जिले से मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में नवी मुंबई पहुंची। बोली, ना तो किसानों को फसलों का सही दाम मिल रहा है और ना ही छात्रों को नौकरी। आरक्षण की जरूरत है क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको एमपीएससी में, यूपीएससी में सब में मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, बट बाकी लोगों को जो आरक्षण मिला है उसके वजह से उनको सीट नहीं मिलती और फिर वो आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो ये सब हमें रोकना है। 1 दिन का समय दिया गया है और इस 1 दिन के समय में अगर सरकार ने जीआर नहीं निकाला तो ये भूख हड़ताल लगातार कायम रहेगी। मेरे साथ अखिल भारतीय समाज की जो मराठा महासंघ की महिलाएं हैं मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? 1 दिन का समय दिया गया है। एक्चुअली इतने सारे मोर्चे निकल गए थे, 58 मोर्चे पहले उसके भी निकल गए थे। काफी सारा हमने शांतिपूर्वक मोर्चा निकाला गया था, लेकिन अभी जब ये मनोज जरांगे पाटिल आ गए और उन्होंने जो भूख हड़ताल का अल्टीमेटम दिया है उनको, तो ये चेतावनी या धमकी भी नहीं है उनके लिए, ये उनको अभी लास्ट चांस है। महाराष्ट्र के बीड और परभणी जिले से आए मराठा आंदोलनकारियों ने आज वाशी में चौपाल भी लगाई।
तो आरक्षण नौकरी में चाहिए, आरक्षण शिक्षण में चाहिए, आरक्षण हमको हर जगह में चाहिए, क्योंकि हमारा समाज अब पीछे गिर गया है। जरांगे साहब के साथ हम लोग सब आ रहे हैं और जरांगे साहब जो शब्द लेंगे उसके साथ हम जाएंगे। जरांगे साहब मराठाओं ने जिद पकड़ ली है कि जब तक कुणबी समुदाय वाला दर्जा नहीं मिलेगा तब तक वापस नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिंदे प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। मराठाओं को महाराष्ट्र सरकार पहले भी आश्वासन दे चुकी है, इसीलिए आंदोलनकारी इस बार सरकार से लिखित तौर पर मांग रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शिंदे सरकार ने मनोज जरांगे की कई मांगे मान भी ली हैं। कल क्या होने वाला है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जब तक इस मामले का समाधान नहीं हो जाता, पब्लिक इंटरेस्ट में हम इसे फॉलो करते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।